बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो एम एस वर्ड जो है वो अभी बाकी रहता था करने वाला। तो उसको तकरीबन हाफ हमने कर लिया था। हाफ जो है वो एम एस वर्ड रहता था, तो उसको बाकी कंप्लीट करते हैं और आगे भी देखेंगे, एक्सेल पे आएंगे। और एम एस वर्ड जो है, अब आते हैं हम इसकी इंडेंटेशन पे। ठीक है, इंडेंटेशन क्या होती है? आपको पता है ना कि कंप्यूटर का आजकल पोर्शन ज़्यादा आता है एग्जाम्स में, और कुछ एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे टर्मिनोलॉजीज जो है ना, आप सिर्फ वो ये नहीं कि शॉर्टकट कीज पूछता है और उसी पे या कुछ एक दो ऊपर नीचे, आप ज़्यादातर वो ना टर्मिनोलॉजीज पूछता है डिफरेंट। ठीक हो गया? इसलिए मैंने कहा था कि जितना भी मेन्यू बार है उसको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो मैं टर्मिनोलॉजीज की डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली ये मेन्यू बार से रिलेटेड है। उसी में से निकली हुई चीज़ें हैं जो आगे टूल बार में आती हैं। ठीक हो गया? और बार्स मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि कौन सी मेन्यू बार है, कौन सी टूल बार है, कौन सी क्विक एक्सेस टूल बार है, कौन सी कंट्रोल बार है, कौन सी स्टेटस बार है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अच्छा जी, अब आते हैं इंडेंटेशन पे। तो इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन ये होती क्या है कि इंडेंटेशन इज द स्पेस लेफ्ट बिटवीन, पहले लिख लें फिर समझाता हूँ। लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। हम जब मैट्रिक एफए के इम्तिहान देते थे ना, उसमें लेटर राइटिंग आती थी। ठीक है, तो हमें उस्ताद समझाते थे कि लेटर की जब आपने बॉडी लिखनी है ना, थोड़ी सी स्पेस स्टार्ट में से छोड़ देनी है। वैसे भी जब ऐसे लिखते थे तो उस्ताद बताते थे कि जो आपने ऐसे लिखना है उसके पैराग्राफ लिखने हैं। तो हर पैराग्राफ को शुरू करने से पहले आपने थोड़ी सी लाइन जो है वो बाकी लाइनों की निस्बत छोड़ देनी है। ठीक हो गया? नीचे वाली लाइनों की निस्बत छोड़ देनी है थोड़ी सी लाइन। वो जो लाइन हम छोड़ते हैं ना, वो इंडेंटेशन कहलाती है। ठीक है, 1 मिनट अजान हो जाए, जरा अजान आप लोग भी सुन लें, तो उसके बाद मैं बोलता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो अजान के लिए वेट किया था। तो ये अब आपके सामने आपको एम एस वर्ड नज़र आ रहा है सबको? एम एस वर्ड नज़र आ रहा है? चलें ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंडेंटेशन लगाने लगा हूँ। ठीक है, अब ये 3 लाइंस मैंने लिखी हैं वैसे ही। ठीक है, फर्जी। और ये जो थोड़ी सी मैंने स्पेस छोड़ी है ना, ये चूंकि इसकी सेटिंग में थोड़ा इशू आ रहा है, इसको जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट में जो मैंने स्पेस छोड़ी है ना, ये वाली। ठीक है, बेसिकली ये स्पेस जो है, एक मिनट, ये कोई नया वर्ड खोलते हैं, इसकी शायद सेटिंग में इशू है। चलें, अब वैसे ही मैं कोई चीज़ लिख देता हूँ जल्दी से।
अच्छा, इंडेंटेशन क्या होती है? अब ये देखें, ये जो मैंने स्टार्ट में यहाँ पे स्पेस छोड़ी है। तो ये देखिए, ये जो स्टार्ट में आपको स्पेस नजर आ रही है ना, इसे इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक हो गया? किसी पैराग्राफ के ये जो स्टार्ट में स्पेस आपको नजर आ रही है, तो इसको क्या कहते हैं? इंडेंटेशन। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। फिर आता है यहाँ पे एक टर्म यूज होती है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो अब यहाँ पे पहले सुपरस्क्रिप्ट लिख लेते हैं। अ सुपरस्क्रिप्ट इज अ करेक्टर, पहले लिख लें फिर मैं समझाता हूँ। सिंबल और नंबर set slightly above the normal line of the text। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? अ करेक्टर या सिंबल या नंबर जो कि नॉर्मल लाइन के ऊपर लिखा जाता है, उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और साथ ही सबस्क्रिप्ट पहले लिख लें फिर मैं समझाता हूँ दोनों। ठीक है, अ सबस्क्रिप्ट, अ सबस्क्रिप्ट इज अ करेक्टर। ठीक है, ये सारा वही लिख लें। ठीक है, स्लाइटली बिलो द नॉर्मल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट जो है वो स्लाइटली अबव होता है नॉर्मल लाइन से, और जो सब स्क्रिप्ट होता है वो स्लाइटली बिलो होता है नॉर्मल लाइन से। अब कैसे? कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, जिस तरह लिखता हूँ जी, मैंने लिखना है यहाँ पर एक्स का स्केयर लिखना है। ठीक हो गया? एक्स का स्केयर। अब मैंने स्केयर साथ में लिखने के बजाय उसका स्केयर जो है वो ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, और जब मैं इस ऑप्शन पे गया हूँ तो वो अब आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक हो गया? इसको मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद ये अब ऊपर नॉर्मल लाइन से ऊपर चला गया, और अब मैं दो लिखूंगा तो वो उसके ऊपर लिखा जाएगा। ठीक हो गया? अब ये है एक्स की पावर टू। ठीक हो गया? इसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि नॉर्मल लाइन से अबव जब आपको चीज लिखते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। इस तरीके से मैंने H2O लिखना है। ठीक है, वाटर है ना, वाटर का फार्मूला H2O, मैंने सब स्क्रिप्ट पे जाना है। तो इसी के साथ ही ये जहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट है, होम बटन में आते हैं। बेसिकली मेन्यू बार कौन सी है? होम। इसका फिर ये टूल है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट में ये अबव द लाइन चला जाता है, और ये बिल्कुल साथ ही सब स्क्रिप्ट है। ये देखें लिखा हुआ आ गया सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसको करेंगे तो अब ये H2O लिखा जाएगा और बिलो द लाइन चला जाएगा। अब ओ भी बिलो द लाइन आ गया, पहले अब आपको खत्म करना पड़ेगा यहाँ से, और अब ओ लिखेंगे तो वो नॉर्मल लाइन में आएगा। ठीक है, इसका साइज जो है वो जरा बड़ा हो गया है, पहले वाले का छोटा था। तो बहरहाल इस ये अब आपको समझ आ गई होगी कि सुपर स्क्रिप्ट जो है वो नॉर्मल लाइन से अबव लिखा जाता है, और सब स्क्रिप्ट में नॉर्मल लाइन से बिलो लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं। साथ में प्रैक्टिकल में इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो जेन नशीन हो जाए। ठीक हो गया? नेक्स्ट आते हैं कि एक टर्म यूज होती है टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग वर्ड में एक टर्म यूज होती है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, ये टेक्स्ट रैपिंग क्या है? ये टेक्स्ट रैपिंग स्टार्ट्स
इट मीन्स, या आप कह लें टेक्स्ट रैपिंग फीचर स्टार्ट्स अ न्यू लाइन whenever a word or sentence reached a border। टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है कि जब कोई भी वर्ड या सेंटेंस जो है वो आपके जो मार्जिन लगाते हैं वहां पे पहुंच जाता है, ठीक हो गया, तो बजाय जो है वो अगर वर्ड पूरा वहां पे ना आ रहा हो, ठीक है, तो वो बॉर्डर से खत्म होके जब न्यू लाइन उसकी स्टार्ट हो जाती है, तो इस फंक्शन को जो है वो हम टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। यानी कि एक नई लाइन से स्टार्ट हो जाना, जब तमाम लाइन अपने बॉर्डर तक पहुंच जाती है तो वहां से जब ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम टेक्स्ट रैपिंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसी तरीके से जो अगले वाली लाइन है वो स्टेम में आ जाएगी और नीचे ऑप्शन आ जाएंगे जी टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है, ये इंडेंटेशन कहलाता है, ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं टर्म कि फिर एक टर्म यूज होती है चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स आर यूज्ड टू इलस्ट्रेट एंड कंपेयर द डाटा। इलस्ट्रेट और कंपेयर करने के लिए क्या चीज यूज होती है एमएस वर्ड में? चार्ट्स। ठीक है, इसको कहते हैं चार्ट। फिर एक टर्म यूज होती है टेम्पलेट। टेम्पलेट टेम्पलेट आर रेडीमेड स्टाइल्स that can be used for a new document। ठीक है, आर रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज फॉर अ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये इनके टेम्पलेट्स, इस जिस तरह हम रेडीमेड कपड़े ले लेते हैं ना, बने बनाए कपड़े, ठीक है, इस तरीके से बने बनाए जो स्टाइल्स है ना, इसके यहाँ भी वैसे बने होते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स है एमएस वर्ड में, और पावर पॉइंट में भी टेम्पलेट्स बने होते हैं। आप उस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली बने बनाए एक स्टाइल जो है वो जनरेट हो जाते हैं कि आपने स्लाइड जो है वो किस स्टाइल में बनानी है। ठीक है, इसी तरह वर्ड में भी टेम्पलेट्स बने होते हैं कि वर्ड में जो आपने लिखाई करनी है वो किस स्टाइल में करनी है। ठीक है, तो वो बने बनाए जो स्टाइल है उन्हें हम रेडीमेड स्टाइल्स को क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स। ठीक है, जो वहाँ पे प्रैक्टिकल करने की जरूरत है वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, लेकिन हर चीज़ का प्रैक्टिकल इसलिए मैं नहीं करता क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे हम काम। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जी। एक इसमें ऑप्शन यूज होता है द सेव एज। सेव एज इज अ डायलॉग बॉक्स दैट कैन बी यूज्ड। सेव एज का मकसद क्या होता है? ठीक है, इसके दो तीन फंक्शन होते हैं सेव एज के। अब ऑप्शन में जो है वो मैंने पास पेपर में देखा भी है, उसमें तीनों फंक्शन आए हुए थे। ठीक हो गया, और नीचे लिखा हुआ था ऑल ऑफ द अबव। ठीक हो गया, इस तरीके से भी आ जाता है, या कुछ कोई उसका एक फंक्शन आ जाएगा। और सेव में और सेव एज में भी डिफरेंस होता है। ठीक हो गया, सेव कहते हैं कि उसी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाना, इनके जो आपने न्यू अमेंडमेंट की है वो उसी सेम डॉक्यूमेंट में जब आप सेव करना चाहते हैं तो वो सेव से करते हैं। और अगर आप किसी और जगह पे वो डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं या उसकी कोई कॉपी सेव करना चाहते हैं तो वो सेव एज से करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके क्या क्या फंक्शन है सेव एज से? नंबर वन, टू सेव द फाइल बाय सेम अल्टरनेटिव नेम। आपने एक फाइल पे लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यही समझ लें कि मेरे पास सामने ये एम एस वर्ड की फाइल खुली हुई है। मैं चाहता हूँ कि इसका टाइटल मैंने दिया हुआ है एम एस वर्ड। ठीक है, और मैं अभी एक नए नाम से सेव कर लूँ, सजाद के नाम से, तो ये एम एस वर्ड वाली फाइल इसी नाम से सेव रहे, मैं इसकी फ्रेश कॉपी एक सजाद के नाम से भी सेव कर लूँ। ठीक है, तो जब मैं फ्रेश कॉपी सेव करने लगूंगा तो मैं सेव यूज नहीं करूंगा, बल्कि सेव एज का ऑप्शन यूज करूंगा, उसमें मैं अपना टाइटल चेंज कर लूंगा टाइटल बार पे। ठीक हो गया, तो ये इस मकसद के लिए भी सेव एज का बटन यूज होता है। नंबर टू, टू सेव, टू सेव आप कह लें कि इंफॉर्मेट इंफॉर्मेट अदर देन वर्ड। फिर सेव एज का बटन किस लिए यूज होता है कि आपने पीडीएफ में सेव करना है। फॉर एग्जांपल आप वर्ड की फाइल पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं पीडीएफ में सेव करूं। ठीक हो गया, तो आप सेव एज के ऑप्शन पे जाएंगे, तो जब ऑप्शन पे जाएंगे सेव एज पे क्लिक करेंगे तो नीचे जब उसको, जहाँ पे नीचे ना फिर मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने इसका टाइटल चेंज करना है, या नीचे फॉर्मेट के ऑप्शन होंगे कि आपने इसका
कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस मकसद के लिए भी सेव एज का बटन यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट टाइम सेविंग द फाइल। फर्स्ट टाइम सेविंग द फाइल, आपने एक फाइल ओपन की है, फॉर एग्जांपल से न्यू फाइल, आप चाहते हैं कि वो पहली दफ़ा जो है वो मैं सेव करूं, ठीक है, यानी कि जहाँ से ओपन किया है वहीं पर सेव ना करूं, किसी ड्राइव में पहली दफ़ा सेव करूं उस फाइल को, और पहली दफ़ा किसी नाम से सेव करूं, ठीक हो गया। तो पहली दफ़ा सेव करने के लिए भी आप सेव एज का ऑप्शन ही यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो ये तीन फंक्शन है, और इसका ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल अब वो ये भी दे सकता है कि ऑल ऑफ अबव, ठीक है, ये इन तीनों में से कोई ऑप्शन आपको दे सकता है। तो बहरहाल ये तीन फंक्शन है सेव एज के, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं, एक टर्म यूज होती है हाइपर लिंक। एमएस वर्ड में एक टर्म यूज होती है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक, हाइपर लिंक क्या होता है कि पहले लिख लें, बल्कि हाइपर लिंक कैन बी क्रिएटेड between hyperlinks can be created between a word document एंड द फॉलोइंग्स। अब इसमें भी अगर आपने देखे ना, एम एस वर्ड पे आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं एम एस वर्ड पे जो काम कर रहा हूँ इसमें कोई भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कोई नई, आप चाहते हैं कि जिसने इस टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना है वो मेरी फलां यूट्यूब वीडियो देख ले, या वो इस कंप्यूटर में जो फलां जगह पे फाइल पड़ी हुई है वो ओपन करके देख ले, अगर मजीद इस वर्ड इस टर्मिनोलॉजी के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन दरकार है तो, ठीक है। या फिर फलां पीडीएफ फाइल है वो ओपन करके देख ले, फलां वेब पेज है वो ओपन करके देख ले। तो एक तो बात ये है कि आप उस वेब पेज का पूरा एड्रेस साथ लिख दें और उसको निशानदेही कर दें, हाँ भाई आपने इस वर्ड से रिलेटेड मजीद इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब बटन पे क्लिक करें और फलान और ढींग, ठीक है। तो एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे ना वर्ड एम एस वर्ड में हाइपर लिंक का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा आपने किस चीज़ का लिंक जो है वो साथ मेंशन करना है, ठीक है। तो वो जिस चीज़ पे आप क्लिक करेंगे ना, जिस अगर कोई फाइल है वहाँ पे फाइल पे जाके क्लिक करेंगे, या कोई यूट्यूब वीडियो है तो उसका लिंक वहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो उसका एक शॉर्ट लिंक जो है ना वो आपके एम एस वर्ड की फाइल पे ऐड हो जाएगा ब्लू कलर में। ब्लू कलर में तब होगा जब आप कंट्रोल का बटन साथ प्रेस करेंगे, ठीक है, वैसे वो ब्लैक कलर में होगा, ठीक हो गया। तो या समटाइम ब्लू कलर में होगा, ओपन तब होगा जब आप कंट्रोल का बटन साथ प्रेस करके क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। उसको कहते हैं हाइपर लिंक। इसकी सिंपल मिसाल जब आप, मैंने पहले ही बताया था, विकीपीडिया पे सर्च करते हैं तो बहुत सी चीजें उसमें आपको ब्लू लाइंस में दिख रही होती हैं, उसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर सर्च किया है ना कि आप सब कॉन्टिनेंट, जिस तरह पीछे मैंने पढ़ाया था सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और वहां पर आप देखना चाहते हैं सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में वास्को ड गामा का लफ्ज कहीं पे आया है, तो अवलन तो उसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वास्को ड गामा की अपनी हिस्ट्री कोई पढ़ना चाहता है तो वहां पे उसका हाइपर लिंक क्रिएट होगा, अगर उस पर क्लिक करेगा तो वो वास्को ड गामा का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो उसको कहते हैं हाइपर लिंक। तो इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको एम एस वर्ड से कि कैसे जनरेट होता है। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है ना यहाँ तक, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं हाइपर लिंक क्रिएट करूँ, ठीक। यहाँ पे जितना मैंने लिखा है यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूँ, हाइपर लिंक। तो मैं किस में जाऊँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा जी इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके ये हाइपर लिंक का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, ये हाइपर लिंक आपको नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करूँगा, अब वो पूछ रहा है जी क्या चीज़ अटैच करनी है, क्या आपने डेस्कटॉप पे कोई चीज़ पड़ी हुई है वो अटैच करनी है, या सी ड्राइव में कोई चीज़ है वो अटैच करनी है, ठीक है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपने अटैच करनी है, या कोई ब्राउज़र पेज है तो वो यहाँ से आप आ सकते हैं, या कोई जो भी चीज़ आपने अटैच करनी है यहाँ पे वो उसका वो क्लिक करके तो ओके करेंगे तो उसका यहाँ पे हाइपर लिंक छोटा सा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आई थिंक आपको समझ आओगी होगी कि हाइपर लिंक किसे कहते हैं, ठीक। तो हाइपर लिंक कैन बी क्रिएटेड बिटवीन अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड, किस किस के दरमियान क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं हाइपर लिंक में। तो नंबर वन, एन अदर वर्ड डॉक्यूमेंट, किसी और वर्ड डॉक्यूमेंट जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया, एन अदर वर्ड डॉक्यूमेंट। नंबर टू, नंबर टू, अ वेब पेज, उसका भी ऑप्शन मैंने आपको दिखाया, ठीक है। नंबर थ्री, नंबर थ्री आप कह लें कि एन अदर ऑफिस डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, एमएस एक्सेल, या पावर पॉइंट, कोई और डॉक्यूमेंट आप उसके साथ लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है, एन अदर
ऑफिस डॉक्यूमेंट, ऑफिस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, एमएस ऑफिस को। ठीक है, तो इन तीनों के लिए जो है वो हम हाइपरलिंक यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है ड्रॉप कैप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है जी ड्रॉप कैप एमएस वर्ड में। ड्रॉप कैप, अच्छा जी, ड्रॉप कैप क्या होता है? किसी पैराग्राफ की खूबसूरती बनाने के लिए अगर हम उस पैराग्राफ के स्टार्ट में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें तो उसे क्या कहते हैं जी? ड्रॉप कैप। आप लोग बताएं जी, तो तवज्जो से सुन भी रहे हैं ये, कोई नहीं। पैराग्राफ की खूबसूरती बनाने के लिए स्टार्ट में थोड़ी सी स्पेस अगर हम छोड़ दें तो वो क्या कहलाएगी? वो इंडेंटेशन कहलाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। लेकिन अगर खूबसूरती बनाने के लिए पैराग्राफ में जो पहला लिखा हुआ वर्ड है उसको हम बड़ा सा करके लिख दें, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने समटाइम डॉन न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो उसमें जो सुर्खी के नीचे जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होता है, तो पहला जी या पहला ए या पहले जिस लफ्ज से स्टार्ट हो रहा है बड़ा बहुत बड़ा करके लिखा होता है बाकी लफ्जों की निस्बत। ठीक है, उसको कहते हैं ड्रॉप कैप। किस मकसद के लिए? अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, कैच करने के लिए आईज को। ठीक हो गया, तो ये इसका मकसद ये होता है ड्रॉप कैप का। ठीक हो गया, तो ड्रॉप कैप लिख लें कि इज अ लार्ज कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर में होता है। ये भी आपको ऑप्शन आना चाहिए कि ये स्मॉल लेटर में होता है, ये कैपिटल लेटर में होता है। ये कैपिटल लेटर में होता है, देखे ना, हर वर्ड से आपका एमसीक्यूज निकल सकता है। इज अ लार्ज कैपिटल लेटर इन द यूज एज अ डेकोरेटिव डेकोरेटिव एलिमेंट at the beginning at the beginning of a paragraph at the beginning of a paragraph और सेक्शन। ठीक हो गया, तो उसे कहते हैं ड्रॉप कैप। ठीक है, अब ये लगती कैसे चलें ये मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली भी। अब फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें जो स्टार्ट वाला ए है ये मैंने बड़ा करना है, जो स्टार्ट में स्पेस छुटी हुई है वो इंडेंटेशन कहलाएगी। लेकिन अगर इसका मैंने ए बड़ा करना है तो ड्रॉप कैप मुझे लगानी पड़ेगी। ड्रॉप कैप लगती कहाँ से है? ये आप आई थिंक सो जाएंगे इंसर्ट में। ठीक है, इंसर्ट पहले ही ओपन है। ठीक है, इंसर्ट में जाके तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये आपका इधर लिखा होगा कहीं पे ड्रॉ, ये लिखा हुआ है, ये ड्रॉप कैप लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट में जाके अब ये देखें ना, आपने ऑप्शन भी याद रखने हैं। आप वो ये भी पूछ सकता है कि ड्रॉप कैप का ऑप्शन किस मेन्यू बार में आता है। ये मैंने कल आपको समझाया था कि ये सारे आपने याद करने हैं। तो ये इंसर्ट में आता है। ठीक है, तो ड्रॉप कैप पे आप जाके अब ये देखें, ये मैंने मुख्तलिफ डिज़ाइन है, अब इस पे मैंने वो क्लिक किया ही है, यानी कि कर्सर रखा ही है, तो ए बहुत बड़ा हो गया खूबसूरती के लिए। ठीक, तो इसको कहते हैं ड्रॉप कैप। चलें जी नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है, टर्म तकरीबन यही थी। अब नेक्स्ट जो है वो इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ठीक है, बाकी चीज़ें आप खुद प्रैक्टिकली थोड़ी सी देख लीजिएगा। अच्छा, फिर ये है कि हाँ, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर द ड्रॉप कैप। ठीक है, तो इसकी पोजीशंस पूछी जा सकती हैं, तो टू पोजीशंस कैन बी सेट फॉर ड्रॉप कैप। इनसाइड पैराग्राफ कौन कौन सी दो पोजीशन? इनसाइड पैराग्राफ भी आप ऐड कर सकते हैं, ये उधर ऑप्शन होंगे जहाँ से मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ पे ऑप्शन होते हैं। और बिलो, सॉरी, बिफोर पैराग्राफ भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, जिस तरह भी मैंने ऐड करके दिखाया है। बिफोर पैराग्राफ, दरम्यान में भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बिफोर ही ऐड हो। तो दो पोजीशन में आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर लिखें कि एक क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर से, मैंने रिपीटेडली उठाया है। एक आता है कि डैश इज नॉट टाइप ऑफ पेज मार्जिन। डैश इज नॉट टाइप ऑफ पेज मार्जिन। नीचे ऑप्शन होते हैं जी, पेज मार्जिन जो है वो लेफ्ट या राइट या सेंटर या टॉप। ठीक है, तो बताएं मुझे कि टॉप से पेज मार्जिन लग जाता है? हाँ जी, टॉप से पेज मार्जिन लग जाता है। अच्छा, ठीक है, बॉटम से लग जाता है जी?
लग, अच्छा, और लेफ्ट राइट से भी लग जाता है? लग जाता है, ठीक है, बॉटम से भी लग जाता है, टॉप से भी लग जाता है, लेफ्ट राइट से भी लग जाता है, सेंटर से नहीं लगता। ठीक हो गया, तो सेंटर इज नॉट द टाइप ऑफ पेज मार्जिन। ठीक है, देखना थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो सेंटर, सेंटर इज नॉट द टाइप ऑफ पेज मार्जिन। इसको मैं इधर आपको बता भी दे रहा हूँ, ये देखिए ना पेज मार्जिन लगे हुए हैं। ये ऊपर से फासला छोटा हुआ है इतना कि नहीं छोटा हुआ, ठीक। इस तरह नीचे से फासला जो है वो यहाँ से जो है वो लेफ्ट है, ठीक है, नीचे से। इस तरह ये इधर साइडों वाले पेज मार्जिन लगे हुए हैं, ये यहाँ पे है और ये राइट मार्जिन यहाँ पे है, तो हर तरफ से लग जाता है, दरमियान से नहीं लगता, सेंटर से। ठीक हो गया, तो सेंटर इज नॉट द टाइप ऑफ पेज मार्जिन। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं इसमें एम एस वर्ड में कि जो एक आपके ना जो की पैड है उस पर एक की होती है जिस पे लिखा होता है टैब। हाँ जी, मैं अगले नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, आप इधर अंदर टैब बटन जो है वो ढूंढें अपने लैपटॉप से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। हाँ जी, टैब का बटन होता है की पैड में, या नहीं होता? जी सर। टैब, ठीक है, तो टैब जो है जब आप प्रेस करते हैं तो उसका क्या काम है? सर वो आई थिंक वो नंबरिंग वाली साइड पे चला जाता नहीं नहीं नहीं, टैब बटन का क्या काम है? है सर, उसके ऊपर आई थिंक वो है। हाँ हाँ एरो, जी जी। हाँ जी, करेक्टर आगे चला जाता है। अब देखिए ना ए पे ब्लिंक कर, आपको पासवर्ड नजर आ रहा होगा। मेरा कर्सर जो है ना, मेरी जरा तबीयत भी खराब है इसलिए मैं थोड़ा ना अड़ अड़ के बोल रहा हूँ, मतलब थोड़ा ठहर ठहर के बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ए पे कर्सर जो है ना वो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे अब मैं टैब दबाऊंगा ना, देखें वो कितना आगे चला गया एकदम, फिर आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर यानी कि वो एक स्पेस बार होती है उससे सिर्फ एक अल्फाबेट आगे जाता है, स्पेस बार से एक अल्फाबेट आगे जाता है। लेकिन अगर हम टैब का बटन दबाते हैं तो वो पूछता है कि वो कितना आगे चला जाता है, तो हाफ इंच आगे चला जाता है। ठीक है, देखिए ना ऊपर इंचेस लगे हुए हैं, ये एक है और ये दो है, एक और दो के दरमियान ये हाफ बनता है। तो अगर एक पे आप खड़े हैं तो आप टैब दबाएंगे तो आप डेढ़ पे चले जाएंगे, ठीक। अगर इसके में ना वर्ड की कुछ सेटिंग में इशू है। अच्छा बहरहाल, ये आप एक एक दफ़ा टैब दबाएंगे ना तो आप जो है वो कहाँ पे चले जाएंगे, ये देखिए आधा आगे आ गए, ठीक है। तो ये हाफ इंच ऑप्शन है इसका, कि प्रेस वन टैब इज इक्वल टू हाफ इंच फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि एम एस वर्ड्स डिफॉल्ट टैब बटन, टैब बटन आर सेट एवरी डैश, एवरी हाफ इंच। डिफॉल्ट जो है वो हाफ इंच पे सेट होता है, आप अपनी मर्जी से इसको इसको बढ़ा या कम भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है ये हाफ इंच पे सेट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है कि एम एस वर्ड पे जो आपको पेज नजर आ रहा है इसका बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है, किसी को पता है? ये जो आपको एम एस वर्ड का पेज नजर आ रहा है आपके सामने, लंबाई में और चौड़ाई में, ये तो मैंने जूम किया हुआ है ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो होता है जी, नहीं वो जूम साइज, नहीं नहीं वो तो जूम साइज है ना, मैं पेज साइज की बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने जूम किया हुआ है ना, मैं पेज साइज की बात कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट पेज साइज कितना होता है एम एस वर्ड का? हाँ, 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, 8.5 उसकी चौड़ाई होती है, ये ऊपर से आप मार्जिन से भी देख सकते हैं, ठीक, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये सारी 8.5 बनेगी और 11 उसकी लेंथ होती है नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कि पेपर साइज इन एम एस वर्ड बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कहते हैं ऑटोमेटिकली जो सेट होता है, इज कितना है जी, 8.5 चौड़ाई मल्टीप्लाई बाय 11 उसकी लेंथ लेंथ होती है, मल्टीप्लाई बाय 11। हो गया। जो मार्जिन सेट होते हैं लेफ्ट और राइट और ऊपर और नीचे वाला, ठीक है, टॉप एंड बॉटम, जो आपको मार्जिन आप देख रहे हैं ना ये मार्जिन होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये देखे ना ये मार्जिन है, इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, इसको मैं नीचे भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इधर वाला लेफ्ट और राइट वाला ये है, ये लेफ्ट वाला राइट वाला है, इसको इधर भी कर सकता हूँ, इसको इधर भी कर सकता हूँ, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, इस तरह नीचे से भी होता है। ठीक है, ये नीचे वाला है ये,
क्योंकि इससे नीचे फिर लिखाई नहीं जाती, ठीक है। ये ऊपर ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो मार्जिन बाय डिफॉल्ट होता है, ये लेफ्ट और राइट कितना होता है और टॉप टू बॉटम कितना होता है, जब आप एमएस वर्ड खुद से ओपन करते हैं तो जो ऑटोमेटिकली मार्जिन सेट होता है वो कितना होता है, ये तो है ना, आप खुद उसको जो है वो मैनुअली सेट करें तो वो अलग बात है। लेकिन ऑटोमेटिकली कितना सेट होता है तो वो मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। ये 1.25 इंचज लेफ्ट से होता है मार्जिन इज सेट बाय डिफॉल्ट एट 1.25 इंच लेफ्ट एंड राइट, इनके लेफ्ट और राइट तरफ से 1.25 जो है ना उसका फासला लेफ्ट होता है, एंड 1 इंच फ्रॉम एंड 1 इंच फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर और नीचे से 1 इंच होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलिए, उसके बाद जो ग्राफिक्स होते हैं ना एमएस वर्ड प्रोसेसर के लिए, ठीक है, उसको क्लिप आर्ट कहते हैं। ग्राफिक्स को जो है ना वो क्लिप आर्ट कहते हैं। ग्राफिक्स फॉरवर्ड प्रोसेसर क्लिप आर्ट, ठीक है, जिसमें आप ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड करते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये आपको मैं दिखा देता हूँ, चलें समझ आ जाए। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे ना, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑनलाइन पिक्चर्स का, किधर गया, ये ऑनलाइन पिक्चर्स, ठीक है। इस पे आप जाएंगे तो यहाँ से आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम क्लिप आर्ट कहते हैं। इस चीज़ को क्या नाम देते हैं, क्लिप आर्ट का, ठीक। तो ये लिख लें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी, डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ एम एस ऑफिस, वो मैंने आपको बता दिया, वो 11 पे होता है, ठीक है, वो मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है कि आप ये देख लें कि अ, जब हम इसकी अपीयरेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एम एस वर्ड की हम अपीयरेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, चेंजिंग द अपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कैसे अपीयरेंस को चेंज करते हैं, साइज छोटा है तो बड़ा कर देते हैं, बीच में ड्रॉप कैप लगा देते हैं, पैराग्राफ में इंडेंटेशन लगा देते हैं, ठीक है, पेज मार्जिन सेट कर देते हैं, फिर और भी पैराग्राफ में कोई खूबसूरती पैदा करने को लफ्ज बोल्ड कर देते हैं, कोई इटैलिक कर देते हैं। ये सारा जो हम, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम जाए ना किसी उस पे शॉप पे, मेल अपनी या फीमेल अपनी, तो हम उनको कहते हैं जी हमारे जो है ना वो बालों की या फेस की जो है ना वो अपीयरेंस चेंज कर दें, तो वो कभी कोई क्रीम लगाएंगे, कभी शैम्पू लगाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं। ये अपीयरेंस का चेंज करना जो है, ये अब ऑप्शन में आता है कि क्या कहलाता है, प्रूफिंग कहलाता है या एडिटिंग कहलाता है या फॉर्मेटिंग कहलाता है। हाँ जी, बताएं जी क्या कहलाता है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड जी फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो एडिटिंग लगा देते हैं या प्रूफिंग, ठीक, तो ये इसके लिए फॉर्मेटिंग का लफ्ज यूज होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई उसमें कोई उसकी शेप चेंज ना करें, उसमें मजीद कोई चीज़ ऐड कर दें तो वो एडिटिंग कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने बालों की शेप चेंज ना करवाऊँ, कटिंग ना करवाऊँ, मैं कहूँ जी विग ऐड कर दें, ठीक है, तो वो एडिटिंग कहलाएगी, वो अब फार्मेटिंग नहीं होगी। फार्मेटिंग होती है ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उनकी शेप बनाने को फार्मेटिंग कहते हैं। लेकिन अगर हम कोई नई चीज़ ऐड कर देते हैं तो उसे एडिटिंग कहते हैं। आप बात क्लियर होगी जी। चलें, अच्छा जी फिर ये है कि नेक्स्ट आते हैं, एक टर्म यूज होती है एंड नोट एमएस वर्ड में। एंड नोट, एंड नोट, अच्छा, एंड नोट अपीयर्स, पहले लिख लें फिर समझाता हूँ। अपीयर्स एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर citation
ऑफ सोर्स, किसी भी सोर्स की हमने पेज के आखिर पे, अच्छा दो किस्म की साइटेशंस होती हैं। एक, जब आप कोई चीज लिखते हैं तो जो लास्ट पेज पे आप रेफरेंसेस देते हैं वो रेफरेंसेस कहलाते हैं, जो लास्ट पेज पे होते हैं वो रेफरेंसेस कहलाते हैं। एक चीज है कि आप पैराग्राफ के अंदर कोई रेफरेंस देते हैं तो वो साइटेशन कहलाती है। जब लास्ट पे एक पेज पे सारे रेफरेंस देते हैं तो वो रेफरेंस कहलाता है, या बिब्लियोग्राफी। या फिर पेज के अंदर देते हैं तो वो साइटेशन कहलाती है। लेकिन हर पेज के आखिर पे नीचे, आपने कुछ आर्टिकल्स में देखा होगा या डॉक्यूमेंट्स में, कि लाइन लगी होती है हर पेज के आखिर पे, और उसके नीचे जो है वो रेफरेंसिंग दी गई होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। और वो जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है वो ऊपर पैराग्राफ में भी ऐड होते हैं। पैराग्राफ में साइटेशन देने के बजाय वर्ड के ऊपर नंबर 1 लिख दिया जाता है, किसी भी वर्ड के ऊपर जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, फिर दूसरे पे नंबर 2 लिख दिया जाता है, फिर इस तरीके से जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो हर पेज के एंड पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके दे दी जाती है। उस चीज को एंड नोट कहते हैं। तो ये डिफरेंस है रेफरेंस में, साइटेशन में और एंड नोट में। ठीक हो गया, इनको मैं दिखा भी देता हूँ। ये आप जाएंगे ना रेफरेंसेस पे, तो ये यहाँ पे, ये तो स्टाइल्स हैं, ठीक है, ये बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रेफरेंसेस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, और ये डिफरेंट रेफरेंसेस हैं। ठीक है, फिर साइटेशन ऐड करनी है तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, और एंड नोट जो है वो ये लिखा हुआ है, इंसर्ट एंड नोट। ये यहाँ पे ऑप्शन है, वो देखें अब नीचे लाइन आ गई है, मैंने एंड नोट पे क्लिक किया है ना, तो नीचे एक लाइन आ गई है और नंबर 1 लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ ए के साथ भी नंबर 1 लिखा गया है या आई लिखा गया है, कुछ भी लिखा जाता है। अब ए के साथ भी आई लिखा गया है, नीचे भी आई लिखा गया है, अब इसका रेफरेंस नीचे ऐड हो जाएगा कि इस चीज का क्या मतलब है। ठीक हो गया, इसे कहते हैं एंड नोट। ठीक है, और ये एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, एमएस वर्ड में मौजूद होता है, अभी मैंने आपको दिखाया तो है कहाँ से ऐड करना है। ये लिखा हुआ है ये इंसर्ट एंड नो। बहुत सारी बुक्स में भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। कंडीशन भी होती है ना, उसके नीचे लिखा जी जी, इंसर्ट एंड नोट। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर एक टर्म यूज होती है जी, टूगल केस। ठीक है, टू चेंज अ लोअर केस लेटर टू अपर केस लेटर एंड अपर केस लेटर टू लोअर केस लेटर, या आप वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, टू चेंज अ लोअर केस लेटर टू अपर केस लेटर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अपर केस लेटर टू लोअर केस लेटर इज कॉल्ड। अब वो पूछता है जी क्या कहलाता है जी, बोल्ड केस कहलाता है या एक्स्ट्रा केस कहलाता है या टूगल केस कहलाता है। ठीक है, तो ये इज कॉल्ड टूगल केस, इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ, टूगल केस। ठीक है, अब टूगल केस क्या होता है इधर से समझ लें। ठीक है, अब ये देखें कि होम में जाएंगे हम। ठीक है, अब ये सारे, पहला लफ्ज बड़ा लिखा हुआ है ए, बाकी सारे छोटे हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये चेंज हो जाए, पहला लफ्ज छोटा हो जाए बाकी सारे बड़े हो जाएं। ठीक है, इनके जो अपर केस लेटर लिखे हुए हैं वो लोअर केस में आ जाएं, और जो लोअर केस लेटर लिखे हुए हैं वो अपर केस में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ इस ऑप्शन पे जाऊंगा, ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है होम में जाके, ये चेंज केस का ऑप्शन है। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारे, अब ये सेंटेंस केस है, ये क्या करेगा, पहला वर्ड बड़ा कर देगा बाकी सारे छोटे। ये ऑलरेडी सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं नीचे दूसरे लोअर केस में जाऊंगा तो सारे ही वर्ड छोटे कर देगा। वो देखे मैंने लोअर केस पे क्लिक किया तो ए, जो स्टार्ट वाला ए था वो भी छोटा हो गया। अब नीचे अपर केस पे जाऊंगा तो सारे वर्ड बड़े कर देगा, ये मैंने अब उस पर क्लिक किया तो सारे वर्ड बड़े हो गए। ठीक, ये तो अक्सर स्टूडेंट को पता होता है, अपर केस और लोअर केस। ये एक आखिर में इसी तरह कैपिटलाइज ईच वर्ड पे जाऊंगा तो ये हर पैराग्राफ का जो वर्ड है, हर पैराग्राफ में जो हर वर्ड है उसका पहला पहला हर्फ जो है वो बड़ा कर देगा। अब जिस तरह ए बड़ा हो गया, इधर डी बड़ा हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं बिल्कुल लास्ट पे टूगल केस पे। ये टूगल केस है, इसका अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता होता। टू, ये लिखा हुआ है टूगल केस, इससे मुराद है उसके, बल्कि वहां पे ना एक सैंपल सा टूगल केस के अंदर भी बना हुआ है। ये देखें, टी छोटा है और बाकी सारे बड़े हैं, सी छोटा है और बाकी बड़े हैं। यानी कि जो बड़ा है उसको छोटा कर देगा, जो छोटा है उसको बड़ा कर देगा। अब ये आपने ए पे गौर रखना है और डी पे। ए और डी यहाँ पे इस पैराग्राफ में बड़े हैं, ये छोटे हो जाएंगे, और बाकी जितने भी डी डी हैं वो सारे बड़े हो जाएंगे। ये देखें, ये मैंने क्लिक किया, वो पहले वाला ए और ये नीचे डी तीसरी लाइन में, ये छोटा हो गया बाकी सारे बड़े हो गए। ठीक है, इसको कहते हैं टूगल केस, यानी कि टू चेंज अ लोअर केस लेटर टू अपर केस लेटर, और
अपर केस लेटर टू लोअर केस लेटर इज कॉल्ड टुगल केस। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है कि, हाँ जी, कितना टाइम रह गया है? अच्छा चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन एम एस वर्ड? कौन सी लाइन स्पेसिंग जो है वो एम एस वर्ड में इनवैलिड है? ठीक हो गया। अब लाइन स्पेसिंग की क्या मुराद है, यहाँ पे आप होम में जाएंगे, ठीक है, होम में जाके ये लाइन स्पेसिंग है, ये यहाँ पे, ठीक है, वो लिखा हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो A1 पे भी आप रख सकते हैं, अगर लाइन के दरमियान आप ज़्यादा स्पेस करना चाहते हैं तो 1.5, 1.15, फिर 1.5, फिर 2। जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो 2 तक वैलिड है, ठीक है। यानी कि डबल लाइन स्पेसिंग, जो ये है ना ट्रिपल लाइन स्पेसिंग, या इससे डबल से ज़्यादा, इसको अमूमन ट्रिपल ही बोलते हैं, 2.5 को आप रहने दें, तो ट्रिपल लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो जो ट्रिपल लाइन स्पेसिंग है वो डॉक्यूमेंट्स में इनवैलिड होती है, ट्रिपल लाइन स्पेसिंग कभी भी नहीं रखते। एक यूज होती है, या 1.15 या 1.5, या मैक्सिमम जो थीसिस होते हैं वो 2 लाइन स्पेसिंग में यूज होते हैं, तो इनवैलिड समझी जाती है ट्रिपल लाइन स्पेसिंग। तो इसका ऑप्शन क्या है, ट्रिपल लाइन स्पेसिंग को एमएस वर्ड में इनवैलिड समझा जाता है। इनके ऑकवर्ड आप समझ लें कि ऑकवर्ड समझा जाता है ट्रिपल लाइन स्पेसिंग को। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ना कुछ शॉर्टकट कीज हैं, तो अब वो टाइम चूंकि काम में तो सारी मैं लिखने से अब इधर टाइम नहीं लगेगा, उसके जो है ना मैं आपको पिक भेज दूंगा शॉर्टकट कीज की जो एमएस वर्ड की है। उसमें सिर्फ आपने लगाना रट्टा ही है, अब उसमें तो समझने वाली बात नहीं है, आपको पता है शॉर्टकट कीज क्या होती हैं। सिर्फ वो, लेकिन वो तरतीब से लिखी हुई है, ठीक है, कि कंट्रोल ए से क्या होगा, फिर कंट्रोल बी से क्या होगा, कंट्रोल सी से क्या होगा, वो तरतीब से है। तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो बजाय यहाँ पे टाइम ज़ाया करने के आप वो ग्रुप में उसको याद कर लीजिएगा। और बाकी सारे क्वेश्चन तकरीबन एम एस वर्ड के सारे में, हाँ एक ये अभी मेरे माइंड में आ रहा है, मैंने नहीं लिखवाया स्टार्ट में, लिख रहे एम एस वर्ड वाज फाउंडेड बाय एम एस कॉरपोरेशन इन 1983। ये फाउंड कब किया गया था? लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ जी। एम एस वर्ड इज फाउंडेड बाय एम एस कॉरपोरेशन इन, कब ये फाउंड किया गया? 1983 में। चलें जी, आपका एम एस वर्ड का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं फिर भी यार लेक्चर के एंड में यही कहता हूँ कि ये ऑल इन ऑल नहीं है, ठीक है। आप कहें कि ये 100% है तो 100% नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर हम हर चीज़ की बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने लग जाएं तो फिर हम इधर ही रुके रहें, ठीक है। हमने तो अपना सिलेबस भी कवर करना है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाऊँ यहाँ पे। ठीक हो गया। बाकी जो डीप स्टडी है वो हर स्टूडेंट ने खुद करनी होती है। अब वो लेके बैठ जाए एम एस वर्ड को एक एक चीज़ से उसको खेले जिस तरह मोबाइल से खेलता है, तो फिर उसको सही लर्निंग होगी। अगर आप कहेंगे कि जैसे आपने जो पढ़ा दिया है बस यही आना है और इन्हीं में से आना है और यही हरफ आखिर है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा दी हैं, लेकिन फिर भी गुंजाइश बाकी होती है, ठीक है, हर चीज़ में। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो आप हो सकता है कहीं पास पेपर से देखें तो यहाँ पे ऐड कर लें, या कहीं और से आपको इससे रिलेटेड कोई और मटेरियल मिलता है तो वो ऐड कर लें, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका कम से कम एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। जी, अब आप में से किसी को क्वेश्चन करना है तो कर लें। जी जी, ये लिख लें इधर, एम एस कॉर्पोरेशन इन 1983। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ ले। अच्छा, बाकी ये है कि, हाँ जी, कर लें क्वेश्चन पहले। क्लियर है सबको? जी सर। चलें ठीक है। बाकी ये है कि अब आगे परसों ईद भी है मंडे को, तो कुर्बानी शुरबानी भी स्टूडेंट्स के आज भी मैसेज आए हुए थे कि नहीं ले सकते क्लास। तो वैसे भी हमारी फ्राइडे तक की होती है, वीकेंड वैसे भी हमारा ऑफ होता है, हफ्ता इतवार। लास्ट टाइम मैंने ले ली थी क्योंकि पीछे एक दो दो क्लासेस हमारी मिस हो गई थी इस वजह से। तो आज जो है वो हमारी आखिरी क्लास होगी ईद से पहले की, ठीक है। फिर इंशाल्लाह इसको हम ये आगे पूरा वीक आपको छुट्टियां हैं, अब इसमें अपनी जितनी रिवीजन मैक्सिमम कर सकते हैं ना वो रिवीजन करें। ईद के एक दो दिन ईद पे लगा लें, लेकिन बाकी डेज में कोशिश करें कि आप रिवीजन करें, ठीक है, सारा पिछले से पीछे से तैयार तैयार करें। उसके बाद इम्तियाज शायद कि आपको मैंने बुक कहा था वो अब सब ने ले लेनी है ईद के बाद तक, ताकि आपका टेस्ट सेशन साथ में स्टार्ट हो। और साथ में मैंने कंसेप्चुअल टेस्ट भी एक लेना है पीछे से, पाक हिस्ट्री का मैंने आपको दिया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह ईद के बाद होगा, ग्रुप में मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा।
लेकिन ये है कि इन ईद डेज को ज़ाया नहीं करना, आपने अपनी लर्निंग पे लगाना है, ठीक है, अपनी रिवीजन पे लगाना है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास 24 को होगी, 24 जून के अगला पूरा हफ्ता छुट्टियां होके, तो आगे जो मंडे आ रहा है ना, अपकमिंग मंडे, ये मंडे छोड़ के अगला मंडे, तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास होगी। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? जी। जी आपने क्या पूछा? MS वर्ड में मैक्सिमम पेजेस की तादाद जो है वो हो सकती है मेरे, अब इस टाइम माइंड में नहीं है, लेकिन चेक कर लें आप इसको ना। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन? सर जी, जी जी। बैठी सर जी, आज से दे दे। हाँ जी इंशाल्लाह। वैसे आई थिंक सो MS वर्ड में ना पेजेस की तादाद मेरे ख्याल में होती है अनलिमिटेड ही है, कोई 1000 के हिसाब से आप पेजेस ऐड कर सकते हैं। हाँ उसमें मेरे ख्याल में कोई स्पेसिफिक पेजेस नहीं है, आप 1000 से भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। वो अनलिमिटेड होती है, आप ऐसे समझे। सिर्फ कॉलम्स की तादाद मैंने आपको बताया था कि वो फिक्स होती है, क्योंकि वो चौड़ाई में होते हैं, लंबाई में कोई उसकी लिमिट नहीं होती आई थिंक सो। लेकिन फिर भी अगर कोई फिक्स तादाद है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिक्स तादाद होगी, कोई 1000 के हिसाब से इसके पेजेस होते हैं। बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ईद के बाद मिलते हैं, एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। जी खैर हमारे